शंकर नाम का एक लड़का रहता था। वह काम करने के लिए रोजाना जंगल के रास्ते से शहर जाया करता था। उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। चुड़ैल रोज बरगद के पेड़ की पूजा किया करती थी। ऐ विश्व की सारी शैतानी शक्तियाँ, मेरी अर्जी को स्वीकार करो। एक दिन शंकर जंगल के रास्ते से निकल रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर वहाँ चौंक जाता है। ऐ शैतानी शक्तियाँ, मैं कब से आपकी पूजा कर रही हूँ, मुझे जल्दी से संतान दो, संतान दो। फिर शंकर उस आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक चुड़ैल बैठी हुई है और वहाँ मंत्रों का उच्चारण कर रही है। अरे ये चुड़ैल मुझे देख लिया तो मेरे प्राण ले लेगी। शंकर बेटा भाग यहाँ से, नहीं तो छुप जा। चुड़ैल के जाने के बाद शंकर उस पेड़ के नीचे आता है तो देखता है कि वहाँ एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ है। देखते ही देखते वो अंडा फट जाता है और उसमें से एक बच्ची बाहर निकल कर आती है। अरे ये तो क्या चमत्कार हो गया है, एक छोटे से अंडे से इतनी सुंदर बढ़िया बच्ची निकली है और ये तो बोल भी रही है और थोड़ी देर में चलने भी लगी। कौन हो तुम बच्ची और क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ कैसे आई हो? मैं अंडे से निकली हूँ, मैं बहुत चमत्कारी हूँ और मेरी माँ चुड़ैल है। शंकर और छोटी बच्ची दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में चुड़ैल की आने की आवाजें आने लगती हैं। अभी तुम चल जाओ, मेरी माँ आ रही है, तुम कल आ जाना। शंकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर जल्दी से वहां से चला जाता है। उसके जाते ही चुड़ैल भी आ जाती है, पास अपनी बच्ची को देखती है तो खुशी के मारे झूमने लगती है। संतान, अरे मेरी बच्ची, आखिर मुझे बच्ची मिल ही गई। फिर चुड़ैल अपनी बच्ची को खूब सारा प्यार करने लग जाती है। अरे मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, चल बेटा अब मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ, तू अपना ध्यान रखना, कहीं जाना नहीं। ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप जल्दी से आ जाना। अभी बच्ची को शंकर आता हुआ दिखाई देता है तो वो दौड़कर उससे लिपट जाती है। फिर शंकर और छोटी बच्ची दोनों आपस में मिलकर खेलने लगते हैं। जब दोनों थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। खेल खेल के बहुत थक गए हैं, अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है, मेरे को घर जाना चाहिए। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही खाने का इंतजाम कर देती हूँ। अरे वाह, इतनी सारी खाने की चीजें पहली बार देख रहा हूँ, मुंह में पानी आ गया है। मैंने कहा था ना, मैं जादुई बच्ची हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये खा लो। अब हर दिन शंकर ऐसा ही करता। चुड़ैल के जाने के बाद बच्ची के पास आता और उसके साथ रोज खेल खेलता। लेकिन एक बार शंकर कई दिनों तक बच्ची से मिलने नहीं आता है तो बच्ची परेशान होने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन शंकर बच्ची से मिलने आता है तो बच्ची नाराज होकर बोलती है, तुम इतने दिनों बाद मिलने आए हो, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरी मजबूरी थी, इस चक्कर में मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सका। मेरी माँ बहुत बीमार थी, उसे कोरोना हो गया था और कई अस्पताल में इलाज करवाया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाई। हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और कोई पॉलिसी भी नहीं ले रखी, सभी पैसे खर्च हो गए। अब सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे इंसानी कीड़े, तू मेरी बच्ची को मारना चाहता है, यहाँ किस लिए आया है? मैं तुझे खत्म कर दूंगी, रुक जा अभी। नहीं नहीं माँ, उसे मत मारो, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ खेलने आता है जब आप चल जाती हो। बेटा तुम इसे कैसे जानती हो? माँ, जब मैं अंडे से बाहर आई थी, जब मुझे यही दिखा था। इसकी माँ बहुत बीमार है, इन्हें पैसे की जरूरत है। अरे इंसानी बच्ची, तू तो बहुत अच्छा निकला रे। मैं तुझे एक झोला देती हूँ, उसमें से कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे। फिर शंकर वो पैसे का थैला लेकर जाता है और अपनी माँ को सरकारी अस्पताल से निकालकर एक बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाता है।